चलिए तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा हम पूरा डाउट से 12 नंबर निकालिए, तो निकालिए ना। हाँ, मोबाइल निकालिए, मोबाइल। ठीक है, पीडीएफ होगा ना, उसी में से 12 नंबर बोल दीजिए इनके डाउट से। आ जाओ बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन में डाउट्स है, पहले उस डाउट्स को ले लेते हैं। क्या है भाई, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, रानी। अच्छा, आप ही फर्स्ट टाइम आए थे ना? तो कहाँ तबीयत ठीक हुआ? पता चला तबीयत खराब था, आप ठीक हैं? ओके। अच्छा देखिएगा, क्या समझिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है PENCIL। पेंसिल का मतलब लिखा है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद @ उसके बाद कॉमा, इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद 7। ठीक है, तो पता करना है। और दूसरा लाइन और दिया है पेपर, PAPER। पेपर को लिखता है क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क @5। तो पता करना है क्लिप, CLIP। एक्चुअली हिंदी में आप देख के बना रहे थे ना, एक थोड़ा सा लाइन गलती उन्होंने लिख कर करा है। क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल सा लॉजिक है कि P का मतलब ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट में P का मतलब ये, E का मतलब @ N का मतलब कॉमा, एक सेमीकोलन छूट गया ना, देखिए तो 7 से पहले ना, 7 से पहले ये एक साइन छूट गया था। अब देखिएगा, N का मतलब हो गया, C का मतलब ये हो गया, I का मतलब ये हो गया, और इस तरह से हो गया। ठीक है, तो हमें पता है क्लिप, तो C का मतलब क्या हो गया, इक्वल, बराबर। L का मतलब क्या हो गया, लास्ट में 7 है तो 7 हो गया। I का मतलब सेमीकोलन। अब नहीं इसका नाम पता है तो बोलिए ऐसा वाला, बोल दीजिए ऐसा वाला, अब क्या करिएगा। ठीक है, हाँ। तो P का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं ABCD को अच्छे से हमें याद करना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि जितने लोग इनरोलमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उन लोग को फिर हम क्या करते हैं, ऐप में एक एक्सेस देंगे, और जो भी क्लासेस चल रहा है, इनफैक्ट जो अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, वो सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे कि उसको हम धीरे धीरे फिर लाइव कर देंगे। जैसे जिस दिन आप नहीं आ पाते हैं, हमको फोन कर दीजिएगा, बता दीजिए पहले इन्फॉर्मेशन कि सर आज हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, बता देंगे, तो उसका वो लाइव आपको क्लास मिल जाएगा। 28 पढ़िए ना, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28 ना। 28, देखो यार इसमें कुछ टफ है नहीं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ ABCDEFGHIJKL M। आई के बाद नहीं है ये सब, आई के बाद P है, PRSTO। अब देखिए इसका कोड नीचे दिया हुआ है। ए का मतलब दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, ए का मतलब क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन, रेशियो, सेमिकोलन, पॉइंट, ग्रेटर, लेस देन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल,
ये मोटीन जैसा कुछ है जी, मोटीन वाला ऐसे ही रहता है ना, जलेबी, हाँ बोल सकते हैं। स्टार ऐसा और प्लस। देख भाई अब सिंपल है, अब यहाँ पे ये देने के बाद क्वेश्चन आपको दे दिया कि क्वेश्चन मार्क जलेबी, जलेबी है ना जी। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब जो है ना इसका आंसर हम, ये नहीं आई थी ये बता देंगे, रानी इसका नाम है, और एक दिन भी क्लास नहीं किया, आप भी नहीं आए थे। अब इन दोनों से पूछेंगे, तीन लोग आंसर बता देगी। थोड़ा सा समझा देते क्या है। देखो सुनो ध्यान दो, अभी लिखो मत, लिखने पे ध्यान नहीं देना, हम सब लिखा हुआ आपको दे देंगे। अच्छा ये बात है। अब देखिए ये कोड लिखा हुआ, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखा हुआ, ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है, पी, तो डबल पी हो जाएगा, प्लस टाइप का उसका क्या है, आर है, प्लस का मतलब क्या है, ओ, और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ए, इसका मतलब क्या है, डी, और ट्रायंगल का मतलब एच। ऑप्शन देखिए तो ऐसा कहीं पे है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है। डी की जगह पे क्या लिख दिया, सी। तो अच्छा वो गलती क्या है तब, आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। हम आपके डाउट्स जो पिछले क्लास था उसका और आज जो पढ़ाएंगे वो दोनों डाउट्स हम कर लेंगे, आप अभी ध्यान से सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि उस दिन जो पढ़ाया था वो एकदम बेसिक था, कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग एग्जाम में ज्यादा वैसा नहीं पूछेगा। आज जो पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल रहेगा, ये चीज समझ लीजिए आप, खास करके रानी आप जो नहीं आए थे या जो भी नहीं आए थे लास्ट क्लास में वो समझिए। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, इस तरह से जेड का मतलब 26 होता है, जिसको दो भाग में अगर हम बांट दें तो ए से लेके एम तक 13 लेकर 13 अक्षर, और एन से जेड तक आपका 13, यानी टोटल 26। ठीक है, 13 अक्षर मिलाकर 26। इसको पूरा रटना है, इसका कोड कैसे याद करना है, इसका वीडियोस मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास में करवाए थे। ए का ऑपोजिट जेड, ए अगर फर्स्ट में तो लास्ट में जेड है, तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, ठीक है, एफ यू जी टी, इसका कुछ कोड भी बताए थे, जैसे जीटी रोड, जीटी रोड यानी जी का अपोजिट टी। लव, एल ओ वी, लव, लव में दो अक्षर वो मिल रहा था, एल ओ वी, एल और ओ एक दूसरे का अपोजिट, ई और वी एक दूसरे का अपोजिट। फिर हम लोग इजोती 30 में याद था, इजोती 5 10 15 20 25 हो गया था इसमें। हाँ झारखंड क्वीन, और क्या था, जेक्यू, और क्या करवाए थे कुछ याद है, हाई स्कूल, हाँ हाई स्कूल बिल्कुल सही। इंडियन रेलवे, बहुत अच्छा, और कुछ याद है, हाँ मैन, हाँ मैन या मन, चेन्नई एक्सप्रेस, और कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद, केपी या पीके, और हाँ बीओ वो बॉय, डर के आगे जीत है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, और क्या था, जीटी, हाँ जीटी रोड, फ्यूल, एफ यू ई एल, फेयर अनफेयर बताए थे इसे हम जो बताए थे आपका फेयर और अनफेयर, ठीक है। तो बहुत कुछ आप लोग को याद है, इसमें कुछ कुछ याद है एबीसीडी में, जैसे नहीं ऐसे कुछ ट्रिक जो याद करवाए थे, जैसे T20, T20 जी अगर लिखा हुआ तो जी में आपका 7 दिख रहा है, एच में एच दिख जाएगा, हाँ के में 1 1 11 दिख जाएगा, ठीक है। हाँ तो इस तरह से आपको एक बार वीडियो पुराना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए ये सब वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज monkey is written as x d j m n l, इन द सेम स्पेसिफिक लैंग्वेज टाइगर विल बी रिटन एज क्वेश्चन मार्क। मतलब किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को लिखते एक्स डी जे एम एन एल, तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम आपसे करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले हमारा काम होगा मंकी लिखना, M O N
KEY मंकी को लिखता है XDJMNL। तो हमें इसको बनाने से पहले कोडिंग करना होगा, क्योंकि M को X के साथ, O को D के साथ उतना आसानी से रिलेट हम नहीं कर पाएंगे। अगर उसी की जगह पे नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 तो जल्दी से उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो M का मतलब 13, ये हो गया कितना 15, 14, 11, 5 और ये 25। अभी क्योंकि आप लोग को याद नहीं है तो इतना स्पीड में नहीं लिख पाइएगा, लेकिन जब याद हो जाएगा तो स्पीड में आप लिख लेंगे। X का मतलब होता है 24, ये हो गया 4, ये 10, ये 13, ये 14 और ये 12। अब देखिए तो क्या कर रहा है, कुछ अंदाजा लगाइए तो। हाँ, ये नहीं किया है। देखिए इसमें कर क्या रहा है, देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि 13 में से 1 घटा दिए तो 12 आ गया। पहला लॉजिक आपको बताया था कि आमने सामने रिलेट करना है। अगर हम आमने सामने करेंगे अकॉर्डिंग टू पहला लॉजिक, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस कितना किया 11, यहाँ माइनस कितना किया 11। चलो ठीक था, 11 प्लस 11 माइनस कर रहा है, फिर आगे फिर 11 होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या किया -4 किया। तो ये कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। एक सर्टेन सीक्वेंस में या तो घटना या बढ़ना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो दूसरा जो लॉजिक आपको बताए थे आमने सामने, 13 में से 1 हटा दिए तो 12 हो गया, 15 में से 1 तो 14, 14 में से 1 तो 13, 10 में से 11 में से 1 तो 10, 5 में से 1 4, तो ये हो गया। तो हमें पता करना है किसका, टाइगर। आर से पहले क्या होता है, तो यहाँ पे पहला अक्षर Q हो जाएगा। ई से पहले क्या होता है डी, तो क्यू डी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अब यहाँ और यहाँ 2 जगह है, आगे बनाएंगे। ठीक है, अब जी से पहले क्या होता है एफ, तो ये भी बाहर, अब इसको होने के चांसेस है। आई से पहले क्या होता है एच, और टी से पहले क्या होता है एस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? आप बिंदु आ रहा समझ में? नहीं आएगा तो बोलिएगा, मतलब शर्माना नहीं है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं अरे बेकार है, पूछ देंगे तो मास्टरवा को आ जाएगा, काहे घुसाएंगे। ठीक है, बलदेव आ रहा समझ में ना? ठीक है, एकदम लॉर्डली जवाब देना। आप लोग पुलिस बनने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे एकदम टाइट रहना है। आप लोग को गाली सिखाया जाएगा वहां जब जाइएगा तो। हाँ जी, दबंग रहना है, इसलिए पूछने में शर्माना नहीं है। चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पे। नोएडा NOIDA को लिखते हैं STNIF। ट्राई करिए, बनाइए कैसे बनाइएगा, कोशिश करिए कैसे बनेगा। ठीक है, बना जी। चंदन वैभव, कुछ आया आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको ना समझिएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, इसको समझ में आना चाहिए जरूर। नोएडा NOIDA को लिखता है भाई क्या लिखता है STNIF। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसको कोडिंग करना। n का मतलब 14, ये 15, ये 9, ये 4 और ये 1, ये 19, ये 20, ये 14, ये 9 और ये 6। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो अगर हम आमने सामने को रिलेट करें तो माइनस कितना किया, तो +5 किया, माइनस नहीं किया। ठीक है, अब देखिएगा 15 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या 20 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। 9 में 5 जोड़ दें तो 14, 4 में 5 जोड़ दे तो 9, और 1 में 5 जोड़ दे तो 6, यानी 5 5 आगे बढ़ रहा है।
तो अब क्या करेंगे, m का मतलब 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 18 मतलब पहला अक्षर r होना चाहिए। आप समझ लीजिए, m का मतलब 13 होता है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 18, 18 r होता है। अब पहला अक्षर r नहीं है यहां पे, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। अब e का मतलब 5 होता है, 5 और 5 कितना 10, 10 का मतलब j, यहाँ j और यहाँ भी j, तो आर जे जे यहाँ नहीं है, बाहर आर जे जे है और यहाँ आर जे जे है। आगे देखते हैं, r का मतलब कितना होता है 18 और 5 23, 23 का मतलब w, तो आर जे जे डब्ल्यू, तो आर जे जे डब्ल्यू यहाँ भी है। अब u का मतलब 21 और 5 कितना 26 मतलब z, तो आर जे जे डब्ल्यू जेड यहाँ भी है वहां भी है। t का मतलब 20 और 5, 25 मतलब y, तो y यहाँ पे नहीं है तो बाहर c हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए तो क्या होगा। कोडिंग अभी नहीं याद है तो आप कहीं पे लिख लिए होंगे ना ए से जेड तक, उसको देख देख कर भी बना सकते हैं कि क्या होता है, या उंगली पे गिन भी सकते हैं फिलहाल, लेकिन हमें रटना जरूरी है। ट्राई करिए अभी। वो आपके फ्रेंड कहाँ रह गया आज? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे बताइए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। पीछे आपके समझ में आ रहा है ना, पीछे विपता ट्राई करिए, एकदम शर्माना नहीं है, पूछना है। नहीं समझ में आएगा एकदम बेझिझक पूछना है। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ फोर्ज, FOR, फॉरगेट है ना, FORGET, वो लिखता है DPP, उसके बाद HCU। अगर आप देखिएगा यहां पे तो F का मतलब 6, O का मतलब 15, R का मतलब 18, G का मतलब 7, ये 5 और ये 20। देख लेते हैं। अब देखिए 6 से अगर 4 हम देखें तो -2 किया, 15 से अगर 16 लिख दिया यानी प्लस कितना किया 1, 18 से 16 यानी -2 किया, और 7 से 1 8 हो गया यानी +1। तो एक सर्टेन सीक्वेंस है, -2 +1 -2 +1, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब इसमें से -2 किया और इसमें +1 किया, तो इसी तरह से हम फिर लिखेंगे किसको, डॉक्टर को, यानी DOCTOR, यानी D का मतलब 4 हुआ, ये 15 हुआ, ये 3 हुआ, ये 20 हुआ, ये 15 हुआ, ये और 18 हुआ। तो अब जैसा यहाँ पे किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया -2, तो इसमें से 2 कर देंगे माइनस, तो बचेगा कितना 2, 2 का मतलब B, तो पहला अक्षर सब में B है सिवाय C का, तो ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें +1 करेंगे तो 15 और 1 16, यानी O के बाद क्या होता है P होता है, तो BP सब जगह पे ऑप्शन नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, ये बाहर हो गया। हम क्वेश्चन को एक कदम बढ़ेंगे भी और एक कदम हटाएंगे भी। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही जगह BP होता तो हमारा टाइम बच जाता, तुरंत आंसर आ जाता, लेकिन BP सब जगह पे दिया है तो हम आगे और चेक करेंगे। अब देखिएगा इसमें से 2 घटा देंगे तो 1 1 मतलब A, T में अगर +1 कर देंगे तो 21, 21 का मतलब U, तो BPAU कहाँ पे है, तो BPAU है यहाँ, BPAU है, तो ये D अब खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अगर इसमें से 1 घटा देंगे तो 14, 14 -2 घटे ना 13, 13 का मतलब M, तो U के बाद M, U के बाद M है कहाँ, नहीं ना इसमें, ये बाहर, तो बच जाएगा कौन, आपका आंसर E हो जाएगा। तो हो गया क्लियर, आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या कर रहा है, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक बार नंबर और लेटर दोनों दिया हुआ है, नंबर भी है और लेटर भी है, कैसे इसमें कर रहा है, कौन सा दिमाग लगा रहा है, इसको जरा एक बार देखिएगा।
देखिए क्या हो रहा है। नहीं समझ में आया, दिमाग लगाइए। देखिए आपको हिम्मत नहीं हारना, पहले क्वेश्चन को लिखना है, हो सकता है लिखने के दौरान समझ में आ जाए। देखिएगा क्या किया है, PATT पैटर्न ऐसे ही लिखते हैं ना। अब लिखा हो यहां पे लिखता है Q3W24G, जो जे है ना, J24U। देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप हिम्मत हार गए तो बन जाता आपसे। ठीक है, P का मतलब कितना होता है 16 और इसका मतलब 17, A का मतलब 1, T का मतलब 20 और ये 23, P का मतलब 20, E का मतलब 5 और ये है 10, R का मतलब 18 और ये है, N का मतलब 14 और ये 21। अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है। देखिए 16 में 1 जोड़ दिया तो 17 हो गया, 1 में 2 जोड़ दिया तो 3 ही लिख दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिए इसमें +3 किया तो 23 का मतलब W हो गया, इसमें +4 किया तो 24 लिख दिया। एक बार नंबर को रहने दे रहा है, जैसे 24 का मतलब x नहीं लिखा, यहाँ पे 24 ही रहने दिया। यहाँ एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 मतलब C होता, लेकिन C ना लिख करके 3 ही लिख रहा है। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा है। अब देखिए E का मतलब कितना हो गया 5 और 5 जोड़ देंगे तो 10, 10 को 10 ही J लिख दिया। अब R का मतलब 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24 का 24 लिख दिया। अब इसमें प्लस कितना करेगा 7 तो 21 लिख दिया। अब इसी तरह से हमें पता करना है किसको, लॉट्स को, LORDS। L का मतलब 12, ये 15, ये 18, ये 4 और ये 19। अब इसमें हम क्या करेंगे रानी, आप बता सकती हैं। जैसे सब में 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ा है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे। अब टेंशन में आ गई कि 15 कैसे होगा, कितना जोड़ेंगे। देखिए यहां से 1 से लगातार एक एक आगे बढ़ते जोड़ रहा है, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे ना, कितना जोड़ेंगे। हाँ तो वही तो पूछ रहा था, आप टेंशन में आ गए कि 15 ही मास्टर कैसे बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कितना करेंगे 1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे, +5 करेंगे। तो 12 और 1 कितना हुआ 13, 13 का मतलब M होता है। अब इसमें 15 और 2 17, आप बताएंगे अजय 17 का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब उनको लग रहा है कि यार इतना क्लास छोड़ करके हम ही से पूछ रहे हैं ना, क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पे Q लिखेंगे कि R लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे। हाँ तो 17 ही लिख देंगे इसको। क्यों, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे किया, एक लेटर लिया एक नंबर लिया, एक लेटर लिया एक नंबर लिया। ठीक है, तो 17। अब R 18 और 3 कितना 21, 21 का मतलब कौन सा अक्षर है U। आसिफ आप बताइए U को 21 लिखेंगे कि U लिखेंगे। हाँ क्यों U लिखेंगे, क्योंकि एक बार जो है, एक बार नंबर एक बार लेटर लिखना है। आप बताइएगा अंक कितना है ना आपका। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, तो 8 के H लिखेंगे कि 8 ही लिखेंगे, 8 ही लिख देंगे। अल्टरनेट में हमें नंबर को लिखना है। अब 1905 24, 24 का मतलब कौन सा अक्षर हुआ X हुआ। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है। तो M17, तो देखिए M17 नहीं है बाहर, M17 नहीं है बाहर और ये बाहर, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया था। तो M17 U8X ऑप्शन में है यहाँ पे। अगर मान लिया जाए आपसे हम पूछें एक क्वेश्चन और देकर कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को समझ गए तो बताइए कि हमारा जो प्यारा सा शहर रांची है उसको क्या लिखेंगे। बना सकते इसको कोई, इसका हम कोडिंग भी कर दे रहे हैं कि आपका आसानी हो जाए। R का मतलब 18, ये 1, ये 14, 3, 8 और 9, ऐसा इसको क्या होगा आंसर देखिए तो जरा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 सब में जोड़ेंगे,
एक बार नंबर, एक बार लेटर, एक बार नंबर, एक बार लेटर फिर नंबर, लेटर और नंबर लिखना है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कोई बता सकते हैं तो बताइए। क्या आया देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें प्लस कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 18 और 1 19, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 17। अगर एक बार सब जोड़ दे रहे हैं पहले, ये 8 5 13 और 9 6 15। अब देखिए ये S हो जाएगा और 3 का 3 ही लिख देगा, ये Q 7 का 7, ये 13 और 15 का O, ऐसे ही ऑप्शन होगा ना। S3Q7, अच्छा नहीं गलती की यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे अगर 7 हुआ तो M हो जाएगा और यहाँ पे 15, यही आंसर होगा ना, S3Q7M15, मतलब समझ ही गए आप। अब इसी तरह के क्वेश्चन और यहाँ पे है, देखिए तो क्या होगा। इसमें भी वैसे ही कुछ है, बस दिमाग लगाना है। ऑप्शन नंबर ई, ये वाला। अच्छा देखते हैं और लोग का क्या आ रहा है, क्या इसमें लॉजिक है भाई। एनी आइडिया? नो। चलिए इसको कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। BACK बैक को लिखता है Y26 X16। इसके पीछे लॉजिक क्या है समझिएगा। तो B का मतलब, B का ऑपोजिट Y होता है, A का ऑपोजिट Z, Z का कोड लिख दिया, C का ऑपोजिट X और K का ऑपोजिट P, P का मतलब 16 होता है। आया समझ में? तो इसी तरह से हमें पता करना है किसको, मॉन, MORN। M का अपोजिट क्या होता है N, O का अपोजिट L, L का मतलब 12, R का अपोजिट I और N का मतलब, N का अपोजिट M, M का मतलब 13। तो N12 I13 ऑप्शन कहाँ पे है, मतलब बहुत अच्छा से समझ पा रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा होगा जिनको याद ही नहीं है कि ऑपोजिट किसको क्या बोलते हैं, तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग के 1-2 दिन हुआ है तो इसको अच्छे से अभी समझेंगे, कई बार जब आएगा तो आपका दिमाग में आने लगेगा को इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बन जाएगा ये सब। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा, जो बनने लायक हो आपके लिए छोड़ देंगे, घर पे बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में फिर हम डाउट्स ले लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस को लिखते हैं IDTUBECN। ठीक है, तो इसी प्रकार डॉक्यूमेंट को लिखता है ODDVNTNE। तो फिर इसी भाषा में थर्सडे को क्या लिखेंगे,
अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा इट्स ओके, एक दो दिन में बहुत अच्छे से समझ में और आने लगेगा, अभी तो शुरुआती दौर है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे अपने कॉपी में, DISTANCE, अब इसको लॉजिक समझेंगे। तो लिखा है ID, उसके बाद UBE, अच्छा IDTU है ना, ओके ओके ओके, IDTUBE। देखिए इस लिखते के साथ समझ में आ गया, क्या क्या इनको उल्टा कर दिया और इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब S का मतलब 19 के बाद एक 20 मतलब T के बाद U, A के बाद B, लिख दिया। तो इसी प्रकार देखिएगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, अब O और D को उल्टा कर देगा और TNE को उल्टा कर दिया। C के बाद क्या होता है D, U के बाद क्या होता है V और M के बाद क्या होता है N, ऐसा लिखा हुआ है ODDVN। तो देखिएगा ODDVN। तो इसी प्रकार थर्सडे आप बनाइएगा THURSDAY, क्या होगा आप बनाइए इसको, और कौन सा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जरा, हाँ A नंबर आ रहा है और लोग को देखते हैं क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। शुरू का 2 और लास्ट का 3 को उल्टा करेगा, बाकी सबको एक एक अक्षर आगे बढ़ा के लिख देगा। तो पहला अक्षर क्या आ जाएगा, देखिए आपने ध्यान नहीं दे रहे, यू बिंदु, आप कहा टेंशन ले रहे, आपको ये लग रहा है ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ो। फिर जानते क्या होगा, आप हिम्मत हार जाइएगा, फिर छोड़िएगा बेकार है, मेरे से नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, आप हिम्मत हार रहे हैं, आप बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। देखिए गलत होना मतलब बनाने के स्टेप में एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, क्या खरीदते हो, ठीक है। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले क्या करना है, इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दिया तो इसको उल्टा कर देंगे तो HT हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 3 को चेंज कर देंगे तो YAD हो जाएगा, इतना तो हम कर सकते हैं। उसके बाद U के बाद क्या होता है, V होता है, तो U के बाद V लिख दिए। R के बाद क्या होता है S, और S के बाद क्या होता है T। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेंगे, कहीं पे ऑप्शन है ऐसा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा ये सब। जी का मतलब क्यों, बिल्डिंग BE बनाई, इसका क्या होगा आंसर, DE, हाँ। देखिए तो ये बहुत सिंपल है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई ABCD का 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है और आंसर देना है, मतलब उतार सकते हैं और चाहे तो बन जाएगा, बहुत टफ में से नहीं है। क्या आया, L ऑप्शन नंबर B आ रहा है। चलिए और लोग ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इसके पीछे लॉजिक, B। चलिए 2 लोग का B आ गया है, बाकी लोग बताइए। अब बाकी लोग का टेंशन बढ़ गया कि हमसे क्यों नहीं बन रहा, इन लोग काहे बना ली, है ना। अभी एकदम हम बोल रहे हैं ना कि 3 से 4 क्लास तक अभी आपको सिर्फ देखना है, अगर हम समझा रहे हैं वो समझ में आ गया तो समझिए आप समझ में आगे आ जाएगा, मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तब टेंशन लेने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि इसको समझाना कैसे, समझना कैसे है, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे वो देखिएगा, यहाँ पे हम पूरा लिख दे रहे हैं, लिख करके समझ में मे भी आपको अच्छे से आ जाए, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। BUILDING, बिल्डिंग को लिखता है ZNCAL, CDQ, ठीक है। और उसी प्रकार बोलता है रिपीट,
REAPEAT, अच्छा REP है सिर्फ, REPEAT ना, को लिखता है भाई EGSGMV। अब देखिए कोडिंग इसलिए बोले कि नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इसको देखने के साथ पता चल रहा है कि ई का मतलब जी और यहां भी ई का मतलब जी लिया, ठीक है। और क्या लिया है, तो इतना से ही क्वेश्चन को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, DINE, DINE। अब देखिए डी का मतलब क्या हो रहा है, एल, तो एल जैसे ही लिखेंगे तो फिर देखेंगे ऑप्शन में कहीं एल से है, तो सब जगह एल से ही शुरू है। अब देखिए आई, यहां आई का मतलब सी बोला है, तो आई का मतलब सी लिख दिए। एन, एन का मतलब क्या है भाई, डी, तो एन का मतलब क्या लिख दिया, डी। और ई, ई का मतलब यहां जी चाहे यहां जी लिखा हुआ है, तो एल डी सी जी कहीं लिखा हुआ है, एल डी सी जी, तो एल डी सी जी यहां भी है, एल डी, अच्छा एल डी, अच्छा अच्छा, एल सी डी होना चाहिए ना, एल सी डी नहीं है, एल सी डी नहीं है, एल सी डी है और एल सी डी यहाँ नहीं है, तो यहाँ एल सी डी जी हो जा रहा है, यही हो जाएगा। क्लियर, चलिए सब आपको घर पे बनाना है, इसको ट्राई कर सकते हैं। ओवर को बोलता है OVER को QYIW, यूपी को बोलता है WS, तो स्टार को क्या बोलेगा, सोचिए जरा। ऑप्शन नंबर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बताना है। हम बजाने का आप क्वेश्चन समझ गए, एक बार आंसर बता दीजिए, स्टार, STAR। OVER, QYI और W। अब देखिए अगर इसको हम कोडिंग कर दें तो O का मतलब 15, ये हो गया 22, ये हो गया 5 और ये हो गया 18, यहाँ हो गया ये 17, ये हो गया 25, ये हो गया 9 और ये हो गया 23। यहां से अब प्लस कितना किया 2, तब ये आ गया, इसमें प्लस कितना किया 3, इसमें प्लस कितना किया 4, इसमें प्लस कितना किया 5। तो उसी प्रकार यूपी, यू और पी, यू का मतलब 21, पी का मतलब 16 को लिखता है डब्ल्यू और एस, यानी +2 किया तो 23 और +3 किया तो 19, मतलब एस होता है। तो इसी प्रकार स्टार, STAR, स्टार, एस का मतलब 19, ये हो गया 20, ये हो गया 1 और ये हो गया 18। बिंदु आप बताइए कि इसमें कितना जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 जोड़ा या 2 और 3 जोड़ा, तो 19 में कितना ऐड करना होगा, फिर से समझिए अगर यहाँ पे 2 से शुरू किया, पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर दूसरा क्वेश्चन भी बनाया तो पहले 2 फिर 3, तो अब अगर स्टार को हमें बनाना हो तो यहाँ पे कितना जोड़ेगा, हाँ हाँ, फिर से समझिए, हाँ आप समझिए फिर से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जो भी नंबर दिया गया ओवर को लिखा QYIW, यहां से यहां में पहले 2 जोड़ा, 2 के बाद फिर गिनती गिन दे रहा है, ठीक है। यहां 2 से शुरू हुआ, गिनती गिन दिया, तो यहां पे प्लस कितना करेगा बताइए, प्लस कितना होगा, हेलो, हाँ सर, ठीक सर, ठीक ठीक, हाँ बताइए क्या होगा,
हाँ, तो अब यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, फिर अब कितना जुड़ेगा, 4 की 5। हाँ, कितना, जैसे यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ 2 के बाद 3, तो 2 के बाद यहाँ पे 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 10 होगा? हाँ, 3 होगा। ठीक है, 3। आप बताइए जी, क्या नाम हो आपका? हाँ हाँ, मुस्कान। ठीक है, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं ना। तो बताइए इसके बाद कितना ऐड करेंगे, 4 की 5? पक्का? ठीक है, 4। अब प्लस कितना हो जाएगा, 5। तो अब 19 और 2 कितना हो गया, 21। तो 21 का मतलब क्या होगा, आप बताइए बलदेव। 21 का मतलब कौन सा अक्षर होना चाहिए? जैसे T20, टी का मतलब 20 हो गया, तो 20 के बाद 21 यानी टी के बाद यू होगा, तो पहला अक्षर यू आ गया। अब यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो 23, 23 का मतलब W, यहाँ पे 5, 5 मतलब E, 18 और 5 कितना होता है, 23 मतलब W। तो UWEW कहीं ऑप्शन है? डी नंबर। आप लोग का क्या क्या आंसर आ रहा था? आपका डी आ रहा था। ठीक है, बाकी लोग का? हाँ, वही आया था ना। ठीक है, अब जिसका नहीं भी आ रहा होगा वही बोलेगा हाँ मेरा भी वही आया था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब लड़ मत जाओ तुम लोग कि मेरा पहले हुआ, अभी पहले मार हो जाएगा। इसमें देखिए तो क्या कर रहा है, इसमें ना बहुत दिमाग लगाना होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुछ कि शायद वो आपके दिमाग लगाने में हेल्प हो जाए। सब एक दूसरे का ऑपोजिट लिखे, अब इसके पीछे कुछ तो वजह होगा। बनाइए आंसर क्या आएगा। यहां पे बोला है कि आपको लिखना है एकोमोडेट का मतलब क्या होगा अगर एस का मतलब 8 और वी का मतलब 5 लिखा जाए, तो एकोमोडेट को क्या लिखेंगे? लगाइए दिमाग, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो फिर सरेंडर करिए। ऐसे कैसे होगा जी, हम इसको लिखे कुछ तो इसके पीछे वजह होगा ना। सरेंडर नहीं करना है, हारना नहीं है एकदम, तब तक लड़ना जब तक जान है। हाँ, अब लड़का दिमाग लगाया, इसी तरह से हारना नहीं है, दिमाग लगाना है। अजय, हार गए क्या? नाम अजय है, ऑप्शन नंबर। चलिए, कुछ लोग से बन भी गए, शायद नहीं, कंफर्म बताइए, जो होगा देख लेंगे ना। ठीक है, अच्छा अभी होना चाहिए कि होगा? अच्छा, चलिए चलिए, इस सब हम पूछते हैं किसी से। ठीक है, आप बता सकते हैं लॉजिक क्या है? आपका संदीप नाम हुआ ना? हाँ, बताइए संदीप। ये एस को 8 क्यों लिखा? अच्छा, अगर इस तरह से है तो बलदेव और पीछे बिपता दोनों दोस्त हैं? दोनों दोस्त है कि दोनों साढ़ू हैं? साढ़ू नहीं ना है? अच्छा, ठीक है, तो बताइए जेड को क्या लिखेंगे? जिस प्रकार एस का मतलब 8 का मतलब एस का मतलब 8 है, वी का मतलब 5 है, तो जेड का मतलब कौन सा अक्षर हो जाएगा? कोई आइडिया? नो। देखिए जेड किया क्या है, एस का मतलब 8 लिखा है, एस का मतलब क्या होता है देखिएगा, एस का अपोजिट एच होता है, एच का मतलब 8 लिख दिया। आया समझ में? ओके, अब v को लिखा है क्या, तो v का अपोजिट क्या होता है, e, e का मतलब कितना हुआ, 5, तो 5 लिख दिया, मतलब अपोजिट का कोड लिख दिया, वही उसका मीनिंग है। आया समझ में? अब जैसे मान लीजिए लिखना m, तो m का अपोजिट n, तो n का 13। अगर लिखना है d, तो d का मतलब क्या लिखेंगे, तो d का अपोजिट w, w का मतलब 23, मतलब अपोजिट का कोड लिख दिया है। तो उसी प्रकार a का अपोजिट z, z का मतलब 26, c का अपोजिट x, x का मतलब 24, फिर ये भी 24।
O का अपोजिट L, L का मतलब 12, M का अपोजिट N 14 और ये 14, O का अपोजिट L, L का मतलब 12, D का अपोजिट W, W का मतलब 23, A का मतलब Z, Z का 26, T का 20, T का G, G मतलब 7, E का V, V मतलब 22। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। E का उल्टा V का कोड लिख दिया। क्या ऐसा कहीं है 26 24 24? तो 26 24 24 नहीं है, बाहर, ये बाहर, ठीक है। अब 26 24 24 12 14 14 यहां तक कॉमन है। उसके बाद 12 14 14 फिर 12 12 होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आगे भी चेक करेंगे। अब देखिए 23 है तो 23, 26 7 22 यही सही हो जाएगा। आया समझ में? तो इसी तरह से थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना होगा। अब देखिए अगर यहां तक आपको नहीं समझ में आ रहा है, सपोज किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो ईमानदारी सबको बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि और थोड़ा सा बेसिक में आएंगे, फिर यहां आएंगे हम। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आपको हम बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं, बोर्ड मास समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पहले जोड़, फिर घटाओ, फिर गुना, भाग, फिर बोर्ड मास में आएंगे। तो हमें ये फीडबैक देते रहना है कि सर हम समझ पा रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप खुद से नहीं समझ रहे, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो आप समझ जा रहे हैं। इट्स मीन्स आप समझ सकते हैं बाद में भी। अगर मेरे बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब लो लेवल और हम करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो बोलिएगा जरूर। बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ए का मतलब 1 होता है, ठीक है। ए का मतलब 1, इसको 5 लिख दिया यानी +4 किया है। बी का मतलब 2, एफ का मतलब 6 यानी +4 किया है। सी का मतलब 3, जी का मतलब 7 +4 किया है। एच का मतलब एल, इसको एल कर दिया +4 यानी 4 4 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो गो अहेड लिखा हुआ है, गो अहेड है ना। तो जी का मतलब 7 + 4 तो 11, 11 का मतलब क्या होगा? के हो जाएगा। ये 15, 15 और 4 कितना? 19, 19 का 19 का मतलब क्या होता है? एस। तो के एस ऑप्शन में कहां कहां पे है? ये नहीं है फिलहाल, ये बाहर हुआ। अब देखिए, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 का मतलब ई। एच में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 का मतलब एल। 5 में 4 हाँ आ गया। तो के एस ई एल कहीं ऑप्शन है? अब क्योंकि नन ऑफ दीज है तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ई का मतलब 5 + 4 कर देंगे 9, 9 का मतलब आई। डी का मतलब 4 + 4 तो 8 हो जाएगा। तो कहीं ई एल आई एच है? कहां पे है? नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए आंख बंद करके नहीं बनाना है, अब ना नबदीज हो जाएगा। तो हो सकता है लास्ट में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो क्या करिएगा? तो जरूरी है कि इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको बना कर आइएगा। देखिए क्या किया है। 1 2 3 का मतलब 2 ही सिर्फ कोड लिखा। 1 2 3 4 का मतलब सिर्फ 3 लिखा है, यानी एक कम करके लिख रहा है। तो फिर आपको इस तरह से जोड़ घटाव करके बनाना है कि आंसर क्या होगा, घर से बनाइएगा। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे लिखा प्रमोशन को लिखता है PROMOTION, प्रमोशन को लिखता है QSP89। ठीक है, तो इसी भाषा में हमें पता करना है डिमोशन, DEMOTION। अब जरा गौर करिएगा, अब समझ में आ जाएगा आपको। P का मतलब 16 और 17, इसका मतलब 18, इसका मतलब 19, ये 15 तो ये 16। बनाइए तो आंसर क्या होगा, देखते हैं और लोग का क्या आ रहा है। बनाइए। ऑप्शन में सब में लास्ट में 89 है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन बताइए। डी नंबर। देखिए इन्होंने क्या किया कि मोशन के बदला 89 लिख दिया। मोशन को क्या लिख दिया? 89। तो यहां भी हम मोशन को क्या लिख देंगे? 89। अब डी का मतलब 4 और ये 5, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी के बाद ई और ई के बाद एफ, तो ई एफ 89 हो जाएगा। आया समझ में?
तो यहाँ मोशन का मतलब 89 लिख दिया, तो यहाँ भी मोशन का मतलब 89, क्योंकि ऑप्शन में भी 89 है। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा आंसर। अभी जो पूछे थे ना आप, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर STRING को लिखता है परसेंट इक्वल स्टार माइनस डॉलर प्लस, PRAISE को लिखता है क्वेश्चन मार्क स्टार @ माइनस परसेंट मल्टीप्लाई, तो इसी भाषा में ग्रैप्स GRAPES को क्या लिखेंगे? देखिए तो जरा क्या होना चाहिए इसका आंसर। होगा। चलिए हमें सबसे पहले जी का कोड ढूंढना है, तो जी का मतलब प्लस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे जी है और लास्ट में यहाँ पे प्लस है, तो जी का मतलब प्लस हो गया। अब जी के बाद हमें क्या आर ए ढूंढना, आर आर यहाँ पे आर ए है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी आर ए स्टार और @ तो उसके बाद स्टार और @ GRA हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इतना से आंसर हमें कंफर्म हो पाएगा, इतना सा आंसर हो पाएगा कंफर्म। तो देखिएगा प्लस से शुरू नहीं है तो बाहर, प्लस स्टार @ यहां भी है और प्लस स्टार @ कहीं नहीं है। अब या तो तीसरा होगा या फिर पांचवा हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा PES पता करना है, PES P का मतलब क्या है, तो देखिएगा यहां फर्स्ट में P है तो यहां फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क है। E का मतलब क्या है, तो यहां पे लास्ट में E है तो यहां लास्ट में मल्टीप्लाई है, और S का मतलब फर्स्ट में S है तो यहां फर्स्ट में क्या परसेंटेज है, तो ये परसेंट हो गया। ऐसा ऑप्शन कहां पे है, थर्ड नंबर है, तो फिर आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर नहीं हो रहे हैं जी? कई लोग टाइम देख रहा है कि सर छोड़ दीजिए जाना है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन सेम है, बन जाएगा। पूरा आपको बनाकर घर से आना है। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। अगर ब्लैक को रेड बोला जाए, काला को लाल बोला जाए, ठीक है, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, हिंदी में भी दे देंगे, ठीक है, व्हाइट को ब्राउन और ब्राउन को येलो और येलो को ब्लू और ब्लू को ग्रीन बोला जाए, तो बताइए कि दूध का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो व्हाइट को क्या बोल रहा है भाई, तो रेड को ब्लैक को रेड बोल रहा है, रेड को व्हाइट बोल रहा है, और व्हाइट को क्या बोल रहा है, ब्राउन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन, सिंपल। तो मिल्क का कलर क्या होगा, ब्राउन, ऑप्शन कहीं पे है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इसी भाषा में एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ग्रीन को व्हाइट बोले, व्हाइट को येलो बोले, येलो को ब्लू बोले, ब्लू को पिंक, पिंक को ब्लैक, तो कलर ऑफ मिल्क क्या होगा, तो व्हाइट को क्या बोलेंगे, येलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह, हाँ इस तरह से पीला दूध है। अब है तो है, रियल में होता नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन और देगा क्या, कि अगर मान लीजिए टीचर को बोला जाए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को बोला जाए सिंगर, सिंगर को बोला जाए डॉक्टर, डॉक्टर को बोला जाए ड्राइवर, ड्राइवर को बोला जाए नर्स, नर्स को बोला जाए पेंटर, तो आप इलाज कराने किसके पास जाएंगे, तो हाँ आपको कुछ अगर हो जाता है तो आप जाइए ड्राइवर के पास। आपको इंजेक्शन कौन लगाएगी, तो आपका इंजेक्शन कौन लगाएगा, तो पेंटर, नर्स लगाता है इंजेक्शन, लगाती है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटर। पढ़ाएंगे कौन, गाना कौन गाएंगे, डॉक्टर। तो ये जैसा चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से बोलेंगे। अब कई लोग खतरनाक दिमाग लगाते हैं। खतरनाक दिमाग क्या होगा, बोलेंगे बताइए आपको पढ़ाते कौन है, तो टीचर,
अब वो टीचर के पास जाना होगा, तो टीचर बोलेगा आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट सिंगर हो गया, सिंगर डॉक्टर, डॉक्टर ड्राइवर, ड्राइवर नर्स, नर्स पेंटर, तो बोलेगा पेंटर होगा। वो क्या सोचेगा, टीचर आर्टिस्ट हो गया, लेकिन अब आर्टिस्ट थोड़े आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो सिंगर हो गया, सिंगर अब सिंगर तो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर डॉक्टर नहीं ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइवर है, नर्स है, नर्स नर्स नहीं पेंटर है। कुछ पूछिए जाके यहीं रुकेगा, तो काम नहीं करना है। यहाँ पे खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना हो, कार कौन चलाएंगे, तो ड्राइवर है, लेकिन चलाएगा कौन, नर्स। लॉजिक में मत ध्यान दीजिएगा, अरे कैसे इसे होगा, होगा तो होगा, जो दिया उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, अब थैंक यू हो गया, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये 40 क्वेश्चन में लगभग 15 से 20 हम बना चुके हैं, बाकी आपको घर से बनाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।